एक युवा नर्स मारिया अजीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध एक पुराने दूर दराज के अस्पताल में अपनी पहली रात की पाली शुरू करती है। अस्पताल शांत है, अधिकांश मरीज सो रहे हैं, लेकिन जब मारिया खाली हॉलवे से गुजरती है तो उसे अपने पीछे एक डरावनी उपस्थिति का एहसास होता है। दूर से वह हल्की फुल्की फुसफुसाहट और कदमों की आवाज सुनती है, हालांकि आसपास कोई नहीं है। मारिया एक असाध्य रूप से बीमार रोगी की जांच करती है, जो उसे बताता है कि उन्होंने मृत्यु के दूत को देखा है। रोगी चमकती आंखों वाली एक लंबी लबादे वाली आकृति का वर्णन करता है, जो मरने से ठीक पहले लोगों से मिलने जाता है। उस रात मारिया को कमरे के कोने में खड़ी एक काली भूतिया आकृति दिखाई देती है, जो मरीज को देख रही है। जब वह पलक झपकती है तो आकृति गायब हो जाती है और कुछ ही क्षण बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। मारिया को और अधिक अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगता है। टिमटिमाती रोशनी, ठंडी हवाएं और उसके नाम को फुसफुसाते हुए आवाजों की आवाज। वह अपनी सहकर्मी एक वृद्ध नर्स पर विश्वास करती है, जो उसे चेतावनी देती है कि मौत का फरिश्ता दशकों से अस्पताल में परेशान करने के लिए जाना जाता है, जो मरीजों और कभी-कभी कर्मचारियों को भी निशाना बनाता है। बड़ी नर्स उसे बहुत देर होने से पहले चले जाने के लिए कहती है, लेकिन मारिया कार्रवाई करने से बहुत डरती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, मारिया को अस्पताल के हॉल से अजीब सी आवाजें गूंजती सुनाई देती हैं, कराहना, कदमों की आवाज और यहाँ तक कि हंसी भी। वह अस्पताल के कुछ हिस्सों में जाने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह जहाँ भी जाती है अलौकिक उपस्थिति उसका पीछा करती दिखती है। वह प्रतिबिंबों में और अपनी दृष्टि के कोनों में मृत्यु के दूत की झलक देखती है, हमेशा देखती रहती है। मारिया को कुछ मरीजों के चार्ट पर अजीब निशान दिखाई देने लगे, एक अशुभ प्रतीक जो पहले नहीं था। उसे एहसास होता है कि ये निशान मरीजों के मरने से ठीक पहले दिखाई देते हैं। एक रात उसे वही प्रतीक अपने लॉकर में बिखरा हुआ मिला। जब उसे एहसास होता है कि मौत का फरिश्ता उसके लिए आ रहा है, तो घबराहट होने लगती है। बड़ी नर्स ने मारिया को फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि मौत का फरिश्ता सिर्फ मरीजों को नहीं लेता है, यह उन लोगों को भी ले जाता है जो उसके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। वह मारिया को पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड का एक संग्रह दिखाती है, जिससे पता चलता है कि जिन स्टाफ सदस्यों ने मौत के दूत को देखा था, वे अक्सर गायब हो जाते थे या उसके तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से मर जाते थे। मारिया को एहसास हुआ कि वह जानलेवा खतरे में है। मारिया को एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के साथ बैठने का काम सौंपा गया है, जिसके जल्द ही गुजर जाने की उम्मीद है। जैसे जैसे वह मरीज को देखती है, कमरा ठंडा हो जाता है और रोशनी कम हो जाती है। मृत्यु का दूत बिस्तर के नीचे खड़ा दिखाई देता है। जैसे जैसे एंजेल करीब आता है, मरीज को सांस लेने में अधिक परेशानी होती है। मारिया भयभीत लेकिन दृढ़ हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। मारिया मौत के दूत का सामना करती है और उसे मरीज को छोड़ देने की विनती करती है। देवदूत उसकी ओर मुड़ता है और पहली बार वह बोलता है। उसकी आवाज गहरी और अलौकिक है, उसे चेतावनी देती है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। यह उसकी ओर एक कंकाल वाला हाथ बढ़ाता है और मारिया को अपने शरीर में बर्फीली ठंडक फैलती हुई महसूस होती है। रोगी मर जाता है और मृत्यु का दूत गायब हो जाता है। मारिया कमजोर और हिलकर फर्श पर गिर पड़ी। उसे एहसास होता है कि भले ही देवदूत इस बार उसे नहीं ले गया, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी बनी हुई है। कमरा दमनकारी लगता है और वह अपनी ताकत वापस पाने के लिए संघर्ष करती है। बड़ी नर्स उसे ढूंढती है और चेतावनी देती है कि एक बार जब आपने परी को देख लिया तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ दिनों बाद मारिया को हर जगह मौत का दूत दिखाई देने लगता है, अपने सपनों में, अस्पताल में और यहाँ तक कि घर पर भी। वह जानती है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। कहानी का अंत मारिया के अस्पताल की खिड़की के पास खड़े होकर रात में बाहर घूरने से होता है, ये जानते हुए कि देवदूत उसे देख रहा है, उस पल का इंतजार कर रहा है जब वह उस पर दावा करेगा।